बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, मैंने आप लोगों को 6 चैप्टर फर्स्ट ईयर की मैथ के करवा दिए हैं। और मैंने चैप्टर नंबर 13 शुरू किया हुआ है। और आप लोगों को पता है 13 चैप्टर का जो सा टाइटल है ना, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। यानी जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे ना, तो वो सभी के फंक्शन है ना, वो कौन से होंगे? इन्वर्स फंक्शन। और आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को 13.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 13.2। बच्चों, ये जो सी 13.2 होती है ना एक्सरसाइज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है, यानी आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास जो सी एक्सरसाइज है ना 13.2 यानी 13.2 जो सी एक्सरसाइज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्सरसाइज में से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह समझनी है कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर जो से पहले फार्मूले इस्तेमाल होते हैं ना, पहले वो आपने तैयार करने हैं। तो बच्चों, ये जो से फार्मूले, ये जो से 2-3 मिनट होते हैं ना फार्मूलों के, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट ए इंटू जज़र 1 माइनस बी का स्केयर। प्लस, यहाँ पर प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बी इंटू जज़र 1 माइनस ए का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों, ये किसका फार्मूला है? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी मसावी साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर। ए से स्टार्ट लिया, देखो यहाँ पर ए है तो जज़र के अंदर बी स्केयर आएगा, यहाँ पर बी है तो जज़र के अंदर ए स्केयर आएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद बच्चों, हमारे पास है साइन इनवर्स ए प्लस माइनस, तो जो करिएगा माइनस साइन इनवर्स बी, ये बराबर होता है साइन इनवर्स ए जज़र 1 माइनस बी का स्केयर। माइनस माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। बी जज़र 1 माइनस ए का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों, ये दो फार्मूले, एक साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला और दूसरा फार्मूला साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी बराबर है टैन इनवर्स, तवज्जो करिएगा, ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तवज्जो करनी है, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी मसावी टैन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। इसी तरह हमें पता होना चाहिए आप लोगों को टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी मसावी टैन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। तो जो करिएगा, यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस हो तो नीचे प्लस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए 2 टैन इनवर्स ए
तो जो करिएगा 2 tan इनवर्स ए बराबर है 2a tan इनवर्स, तवज्जो करनी है, tan इनवर्स 2a, tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a का स्केयर। तो बच्चों अगर आप लोगों के पास 2 tan इनवर्स a बराबर है tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्केयर, बच्चों ये कितने फार्मूले 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये एक्सरसाइज को अगर आपने अच्छी तरह समझना है तो ये 5 फार्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए। और जो से इस एक्सरसाइज के अंदर 13.2 के अंदर जोन से सवाल हमारे इन फार्मूलों के ज़रिए होते हैं ना, पहले हम वो सवाल करेंगे। इसके बाद जो डिफरेंट फार्मूलों के ज़रिए होते हैं फिर हम उन फार्मूलों के ज़रिए करेंगे। तवज्जो करनी है, ये फार्मूले ना आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ये आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 5/13 प्लस tan इनवर्स 7/25 बराबर है कोज इनवर्स 253/325। तो बच्चों हमने क्या करवाना है, साबित करवाना है, प्रूव्ड ऐड करवाना है। प्रूव्ड ऐड का मतलब यही होता है लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास साइन इनवर्स ए है प्लस साइन इनवर्स बी है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास tan इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। तो बच्चों हमने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये साइन इनवर्स ए है, ये साइन इनवर्स बी है। तो हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, तवज्जो मैंने डायरेक्ट देखो ना, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स बी। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे, यानी ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इस सवाल को ना राइट हैंड साइड बना देंगे, इस फॉर्म के अंदर तब्दील करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों साइन इनवर्स ए आ गया, साइन इनवर्स आ गया। अब ए की वैल्यू क्या मेरे पास 5/13 है। इसके बाद क्या आ गया, जज़र 1 माइनस बी। यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, बी की। फार्मूला देख लें, बी की वैल्यू क्या 7/25। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ गया। इसके बाद a इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी मेरे पास 7/25 है और जज़र आ गया 1 माइनस ए स्केयर। ए मेरे पास 5/13 है, 5/13 और ऊपर होल का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों मेरे पास साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी था। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। ए की जगह पर मैंने ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, बी की जगह पर मैंने बी की वैल्यू दर्ज करवा दी। तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास साइन इनवर्स ये 5/13 इसी तरह आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे, 7 49 आ गया, 5 5 25 आ गया। अब ये प्लस आ गया हमारे पास। इसी तरह ये 7/25 इसी तरह, और ये हमारे पास जज़र आ गया 1 आ गया, 5 का स्केयर लेंगे 25 और 13 का स्केयर लेंगे 169 और ब्रैकेट क्लोज होगी। तो बच्चों मेरे पास साइन इनवर्स 5/13। अब क्या करेंगे, जज़र के अंदर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 25। 25 1 के साथ ज़रब 25 के साथ कैंसिल होके 49 आ जाएगा। तो बच्चों ये प्लस आ गया मेरे पास 7/25 और अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 169। 169 1 के साथ ज़रब और 169 कैंसिल 25 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। तो जो करिएगा साइन इनवर्स 5/13 और मेरे पास जज़र आ गया 25 में से माइनस करेंगे 49, तो मेरे पास आ जाएगा 7 का स्केयर 49 आ गया। 25 का स्केयर लेना है हमने, 25 का यहाँ पर स्केयर लेना है हमने। तो जो करिएगा 25 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। अब यहाँ पर एलसीएम में कितना आ गया 625, यहाँ पर आ जाएगा 625। तो जो 625 में माइनस करेंगे 49। तो जो करिएगा तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा
76/625, तो ये प्लस इसी तरह आ गया। और 7/25, 169 में से माइनस करेंगे ना 25, तो मेरे पास आ जाएगा 144/169 और ऊपर जज़र और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों मेरे पास साइन इनवर्स 5/13, अब इसका जज़र लेंगे तो 24 आ जाएगा, इसका जज़र लेंगे तो 25 आ जाएगा, और हमारे पास ये प्लस आ गया 7/25, 144 का जज़र लेंगे तो 12 आ जाएगा, 169 का जज़र लेंगे तो 13 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मेरे पास आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट, अब ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, तो हम 5 ज़रब करेंगे 24, तो हमारे पास 120 आ जाएगा बटा 25 को 13 के साथ ज़रब कर देंगे, 25 ज़रब 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 325 प्लस। अब 7 ज़रबे 12 करेंगे, 7 ज़रब 12 तो हमारे पास आ जाएगा 84 ओवर 13 ज़रबे 25 करेंगे तो मेरे पास 325 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास साइन इनवर्स, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 325 आ जाएगा, 325 कैंसिल 120, 325 कैंसिल 84 आ गया। क्योंकि आज जो सा एलसीएम वैल्यू होती है ना, वो यहाँ पर इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी ज़रब होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले बातें समझाई हुई हैं। तो ये मेरे पास अब 184 में जमा करवा देंगे 120, तो मेरे पास आ जाएगा 204 ओवर 325। तो ये मेरे पास आ गई साइन इनवर्स 204/325। अब हमने जो सी राइट हैंड साइड बनानी है वो कोज के अंदर है। बच्चों हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो पहले इसको हल करके फार्मूले के ज़रिए हमने एक साइन इनवर्स वाला फंक्शन बना लिया। अब ना हमने कोज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू मौजूद है, साइन के ज़रिए हम कोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू को आपने ना वाई के बराबर लेट कर लेना है, अल्फ़ा के बराबर भी कर सकते हैं। तो मैंने वाई के बराबर लेट कर लिया, साइन इनवर्स 204/325, साइन इनवर्स इधर इस तरफ आके इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 204/325। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन वाई की। हमें चाहिए यहाँ पर कोज, तो हम क्या करेंगे, साइन के ज़रिए ना कोज की वैल्यू निकाल लेंगे ये फार्मूला लगा के। तो मुझे पता है कोस स्केयर वाई बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर वाई। तो ये मेरे पास कोस स्केयर वाई इसी तरह आ गया, 1 आ गया, साइन की वैल्यू 204/325 और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस स्केयर वाई मुसावी, ये 1 इसी तरह आ गया, माइनस 204 का स्केयर लेंगे, 204 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 41,616 ओवर। अब 325 का स्केयर, 325 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 105625 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा कॉज स्केयर वाई मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा 10 56 25, 1 के साथ ज़रब 10 56 25 माइनस, अब ये वैल्यू कैंसल 41,616। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्केयर वाई मसावी, तवज्जो करिएगा, इसमें से माइनस करवा देंगे 41,616, तो मेरे पास आ जाएगा 64,009 ओवर 105625। अब ये स्केयर ख़त्म करना है हमने, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ जज़र लेना पड़ेगा, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जब हम इसका जज़र लेंगे तो ये मेरे पास 253 आ जाएगा, इसका जब स्केयर लेंगे तो ये 325 आ जाएगा, जज़र लेंगे जब इन दोनों का, तो मरबा जज़र कैंसल, तो कॉज वाई आ गया, कोज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, कॉज उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्या बच्चों हमें यही वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो ये देख लें
तो बच्चों हमने y की मज़ीद वैल्यू दर्ज करवा देंगे। y हमारा किसके बराबर हमने लेट किया हुआ है, y है हमारे पास साइन इनवर्स 204/325 मसावी कॉज इनवर्स 253/325। तो बच्चों हमने यही वैल्यू चाहिए थी, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करनी है, जो सवाल फार्मूलों के ज़रिए होते हैं ना वो हम करेंगे पहले, फिर देखेंगे कौन से फार्मूले से कौन सा सवाल करना है। तवज्जो करिएगा, क्योंकि ये थोड़े से लेंथिंग ज़रूर है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों बनता है इसमें से, हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते इस एक्सरसाइज को। तवज्जो करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक को समझने के, सेकंड ईयर की अगर मैथ को अच्छी तरह समझना है तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 मसावी tan इनवर्स 9/19। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों प्रूफ डैट का मतलब यही है, हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। अब क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो tan इनवर्स ए की वैल्यू 1/4 प्लस tan बी की वैल्यू 1/5 ओवर 1 माइनस ए की वैल्यू 1/4 बी की वैल्यू 1/5 और ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये tan इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू 1 माइनस a इंटू बी। तो ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स, अब ये बड़ा ओवर आ गया ऊपर। तवज्जो करिएगा, तो ये थोड़े से सवाल है ना, लेंथिंग ज़रूर है लेकिन आसान है। तो ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स, ये मेन ओवर आ गया, ऊपर एलसीएम, नीचे एलसीएम और ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करिएगा, ऊपर 4 5 20 एलसीएम आ गया, क्योंकि ये 4 5 20 एलसीएम में आ गया, क्योंकि 20 एक ऐसी वैल्यू जो दोनों के ऊपर पूरी तकसीम होती है। देखो 4 5 20, 5 पे गया, 5 1 के साथ ज़रब हो गया, 5 4 20, 4 पे गया, 4 1 के साथ ज़रब हो गया। देखो 5 4 20, यहाँ पर भी 20 एलसीएम, 20 1 के साथ ज़रब, 20 के साथ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ये वाला 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो गया, और क्योंकि जब हम तकसीम में जब इस वैल्यू को हल करके भी लेके जाएंगे तो फिर भी ये 20 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 और 4 9 आ गया, 20 में से 1 निकालेंगे तो 19 आ गया। तो बच्चों हमें क्या चाहिए था, tan इनवर्स 9/19। तो फिर बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें क्या दे दिया, 2 tan इनवर्स 2/3 मसावी साइन इनवर्स 12/13। तवज्जो करनी है, देखो ये भी फार्मूले के ज़रिए हल होता है। 2 tan इनवर्स A, देखो 2 tan इनवर्स A, इसको A मान ले। तो क्वेश्चन की ना हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2 tan इनवर्स 2/3। तो बच्चों ये इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, 2 tan इनवर्स A मसावी tan इनवर्स 2A ओवर 1 माइनस A स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवाएंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स A 2A, A कितना हमारे पास 2/3
ओवर 1 माइनस ए का स्केयर, ए कितना 2/3 ऊपर होल का स्केयर, ए की वैल्यू दर्ज करवा दी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 दूनी 4/3 आ गया ओवर 1 माइनस 2 दूनी 4 3 3 9 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स 4/3 ओवर नीचे एलसीएम 9 आ गया, 9 माइनस 4 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास tan इनवर्स ये हमारे पास 4/3 ओवर 9 में से 4 निकालेंगे, ये 5/9 आ गया। तो बच्चों जब हम तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये 4/3 है, तो तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाना तो ये 9/5 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास tan इनवर्स 3 कम 3 3 3 9, तो 4 तिये 12/5 आ गया। कितना आ गया 12/5। तो हमने किसकी वैल्यू बना ली, tan इनवर्स बना ली, ये 2 ख़त्म हो गया। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फार्मूला ना जो सा ये वाला बच्चों लगाया है, ये वाला, क्योंकि सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर चेंज करवा दिया तो एक tan इनवर्स बन गया। क्योंकि हमने जो सी राइट हैंड साइड बनानी है वो किसके अंदर है, साइन के अंदर है। तो वो उसके लिए हम फार्मूला इसको हम लेट कर लेंगे y के बराबर tan इनवर्स 12/5, tan इस तरफ आके इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, tan y मसावी 12/5 आ गया। अब मेरे पास किसकी वैल्यू है, tan की। अब tan की ज़रिए हम कोट की भी बना सकते हैं, तो कोट किसकी बना सकते हैं, कोट की। तवज्जो करनी है, tan के ज़रिए कोट की वैल्यू बन गई, इसी को उल्टाएंगे तो ये 5/12 आ गई। निकाले हैं, मैंने चैप्टर नंबर 9 किया हुआ है, उसी के अंदर हम यही वर्क करते थे। अब ये tan की वैल्यू बन गई, कोट की बना ली इस तरह। अब कोट के ज़रिए हम निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू। तो जो करनी है, हमें पता है कोसिकेंड स्केयर वाई बराबर होता है 1 प्लस कोट स्केयर वाई के, और ये कोसिकेंड स्केयर वाई मसावी 1 प्लस कोट की वैल्यू कितनी 5/12, 5/12 और ऊपर होल का स्केयर, और ये 5 का स्केयर लेंगे 25 आ जाएगा, 12 का स्केयर लेंगे 144 आ जाएगा, और कोसिकेंड स्केयर वाई। तो ये मेरे पास ये एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 144, 144 1 के साथ ज़रब हो गया और प्लस 25 हो गया। तो ये मेरे पास जमा करेंगे तो 169/144 कोसिकेंड स्केयर वाई। अब स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र मरबा जज़र कैंसल, कोसिकेंड वाई मसावी, अब 169 का जज़र 13 और 144 का जज़र 12। अब ना ये कोसिकेंड की आ गई, हमें निकालनी है साइन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसी का इन्वर्स कर देंगे, साइन वाई मसावी 12/13। अब साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, साइन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 12/13, साइन इन्वर्स 12/13। हमें क्या चाहिए था, साइन इन्वर्स 12/13। मज़ीद वाई की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। वाई हमारा किसके बराबर है, वाई हमारा बराबर था tan इनवर्स 12/5 मसावी साइन इनवर्स 12/13। तो बराबर फिर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। जो फार्मूले के ज़रिए होते हैं ना वो करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 मसावी साइन इनवर्स 77/85। तो बच्चों आप लोगों ने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो आप लोगों को पता है साइन इनवर्स, ये इसको आपने साइन इनवर्स ए मान लेना है, इसको साइन इनवर्स बी मान लेना है। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, तो हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तवज्जो करिएगा। तो मैंने ना इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर का जज़र प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर का जज़र। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी फार्मूले के अंदर। अब ये 3/5 इसी तरह 8 का स्केयर लिया 64 आ गया, 17 का स्केयर लिया 299 आ गया। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया 299, 1 के साथ ज़रब 299 कैंसिल होकर 64 आ गया।
और इसी तरह ये 8/17 इसी तरह 25 एलसीएम में 25 एकम 25 25 25 के साथ कैंसिल होके -9 आ गया। इसके बाद इसमें से ये वैल्यू 64 माइनस करेंगे 225/299 प्लस, तो ये 25 में से 9 निकालेंगे 16 25/25 आ गया। अब इसका जज़र लिया 15 आ गया, इसका जज़र लिया 17 आ गया, दरमियान वाला प्लस। ये 8/17 इसी तरह 16 का जज़र 4 25 का जज़र 5। अब ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब करवा दी। मज़ीद इसका एलसीएम 85 आ गया, क्योंकि एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब है इसके साथ भी ज़रब है। 85 85 के साथ कैंसिल होके 45, 85 85 के साथ कैंसिल होके 32, 45 जमा 32 करेंगे 77 आ जाएगा बटा 85। तो बच्चों हमें क्या चाहिए थी, राइट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम करेंगे कोई और सवाल, तो जो करिए 7 साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 बराबर है कोज इनवर्स 15/17। तो बच्चों आप लोगों ने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। तो आप लोगों को पता है ये साइन इनवर्स ए है माइनस साइन इनवर्स बी वाला फार्मूला लगेगा। तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। ए की वैल्यू बी की वैल्यू बी की वैल्यू ए की वैल्यू दर्ज करवा दी। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये वैल्यू इसी तरह 77 का स्क्वायर आ जाएगा 59 29 और 85 का स्क्वायर आ जाएगा 72 25। तो अब मज़ीद 25 एलसीएम में आ गया, 25 25 कम 25 आ गया, 25 25 के साथ कैंसल 9 आ गया। 25 में से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास 16/25 आ जाएगा और ऊपर जज़र। तो बच्चों अब इसका हम एलसीएम लेंगे 72 85 1 के साथ ज़रब, ये 72 85 कैंसल, तो 59 29 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करवाएंगे तो ये 1296 और ये 7225। तो इसका भी जज़र ले लेंगे, इस वैल्यू का भी जज़र लेंगे। 4 आ गया, इसका जज़र 5 आ गया, इसका जज़र 36 आ जाएगा, इसका जज़र 85 आ जाएगा। ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम 425 आ जाएगा। अब ये 425 कैंसल तो 308, 425 कैंसल 108 आ जाएगा। इसमें से ये वैल्यू माइनस करवा देंगे 200/425 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बन गया साइन इनवर्स। हमें निकालना है कोज इनवर्स। अब कोज इनवर्स निकालने के लिए हम इस साइन इनवर्स को y के बराबर लेट कर लेंगे। साइन इस तरफ आके शिफ्ट हो जाएगा, साइन y आ गया हमारे पास 200/425, क्योंकि हमें तो निकालनी है कोस की वैल्यू, तो इसलिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कोस स्क्वायर y बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन की वैल्यू दर्ज करवा दी, 200 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000। अगर 425 का स्क्वायर लेंगे 18 0 6 25 आ जाएगा। अब मज़ीद इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का क्या ले लेंगे जज़र, तो कोस y आ जाएगा 375/425। अब इसको ना हम 5 के टेबल पे कैंसिल कराएंगे, 5 7 35 और 5 5 25। तो ये मेरे पास आ जाएगा 75। इसको जब 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 40 आ गया और 5 5 25 आ जाएगा। हमारे पास कोस y आ गया 75/85। अब फिर 5 के टेबल पे 5 एकम 5 5 5 25 15 आ गया। अब फिर इसको भी 5 एकम 5 5 7 35, तो ये आ गया 15/17। कोस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, कोस इनवर्स 15/17 आ गया। हमें क्या चाहिए था, कोस इनवर्स 15/17, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे जून से सवाल। मैं इस लेक्चर के अंदर वो सवाल करवा रहा हूँ जो इन 5 फार्मूलों के ज़रिए होते हैं, ठीक है ना, तवज्जो से समझने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, तवज्जो करिए। इन tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल टू π/4। बच्चों आपने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास पहले इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। इसको ना हमने इस फार्मूले के अंदर तब्दील करवा दिया, a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। अब
ये बड़ा ओवर आ गया, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम। ऊपर एलसीएम में क्या आ जाएगा 5 4 20, ये 20 यहाँ पर जाके ज़रब हो जाएगा 4 5 20, 5 पे गया 5 3 15, 5 4 20, 4 पे गया 4 3 12। तो बच्चों नीचे हम 5 4 20 एलसीएम में आ गया, 20 1 के साथ ज़रब, 20 20 के साथ कैंसिल, 3 3 9 आ गया। ये वाला 20 इस 20 के साथ कैंसिल। अब 15 जमा 12 करेंगे 27 आ जाएगा, 20 में से -9 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये वाला 7 इसी तरह वैल्यू चलती आएगी। अब हमारे पास tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला इस फॉर्म में चेंज करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स A माइनस बी ओवर 1 माइनस 1 प्लस A इंटू बी। A और B की वैल्यू दर्ज करवा दी, ऊपर ऊपर एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम। 11 ज़रबे 19 करेंगे 209 आ जाएगा। अब आपको पता है यही 209 ना, इसके साथ भी ज़रब होता है, इसके साथ भी। जब यहाँ पर ज़रब करवाएंगे तो 11 के साथ जब करेगा तो 11 यानी 19 ज़रबे। तो बच्चों इसका जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 513 माइनस 88, और इसी तरह हम इसका एलसीएम लेंगे तो 209 आ गया। 209 1 के साथ ज़रब, 209 कैंसल, तो 27 ज़रबे 8 करेंगे 216 आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ना पता चले, ये देख लें, आपको ये अमल बताया हुआ है, यहाँ पर 209 हो जाएगा। 11 को इसके साथ तकसीम करवाएंगे 19 आ जाएगा। 19 को जब 27 के साथ ज़रब करेंगे तो 513 आ जाएगा। इसी तरह हम 8/19, क्योंकि ये 209 इसके साथ भी ज़रब होता है, इस तरह 19 को जब इसके साथ तकसीम करवाएंगे 11 आ जाएगा। 8 ज़रबे 11 करेंगे 88 आ जाएगा। ये एलसीएम वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले समझाई हुई हैं। 209 के साथ कैंसिल, 513 में से 88 को माइनस करवाएंगे 425 आ जाएगा। 209 में 216 जमा करेंगे 425 आ जाएगा। 425 के साथ कैंसिल, 1 आ गया। tan इनवर्स 1 जब कैलकुलेटर पे निकालोगे 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/4, क्योंकि पाई की कीमत 180, 4 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/25 बराबर है π/2 के। तो बच्चों आप लोगों ने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हमने क्या कर लिया, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे। साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B वाला मैं फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा दी। A की वैल्यू, B की वैल्यू, B की वैल्यू, A की वैल्यू। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, और जज़र इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसका एलसीएम ले लिया 169, 169 1 के साथ ज़रब, 169 कैंसिल, 25 आ गया। 5/13, 25 एलसीएम में, 25 1 के साथ ज़रब, 25 के साथ कैंसिल होके 16 आ गया। 169 में से माइनस करेंगे 25, 144 आ गया, और नीचे 169, 5/13 इसी तरह 25 में से माइनस करेंगे 16, 9 आ जाएगा बटा 25। 9 का जज़र 3, 25 का जज़र 5, 144 का जज़र 12, 169 का जज़र 13, और ये जो सी वैल्यू इसी तरह साथ चलती आएगी। और इसके बाद 12 ज़रबे 4 करेंगे 48, 13 ज़रबे 5 करेंगे 65 आ जाएगा। 3 ज़रबे 5 15, 13 ज़रबे 5 करेंगे 65 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब एलसीएम लिया 65 के साथ कैंसिल, 48 आ गया। 65 के साथ कैंसिल, 15 आ गया। 48 जमा 15 करेंगे 63 आ गया बटा 65, और ये साइन इनवर्स 16/25 आ गया। जब बच्चों इसके ऊपर दोनों के ऊपर फार्मूला लगाओगे ना, जिस तरह हमने इसके ऊपर लगाया है इन दोनों के ऊपर, इसी तरह आप क्या करोगे, इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा दोगे। आखिर पे आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1। जब साइन इनवर्स 1 जब आप कैलकुलेटर पे निकालोगे 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/2, क्योंकि पाई की कीमत 180, 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
जो फार्मूलों के ज़रिए ऑप्शन नंबर 11 tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6 मसावी tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना आपने लेफ़्ट हैंड साइड को भी हल करना है और राइट हैंड साइड को भी हल करना है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपने लेफ़्ट हैंड साइड को भी हल करना है और राइट हैंड साइड को भी हल करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब साबित हो गया लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला मैंने फार्मूला लगा दिया। tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। इसी तरह क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। लेफ़्ट हैंड साइड का भी अब ये जज़र इसी ये वैल्यू इसी तरह, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम। ऊपर एलसीएम कितना आ गया 66, 66 11 6 66, 6 पे गया, 6 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। अब 6 11 68, 11 पे गया, 11 5 55 आ गया। अब नीचे एलसीएम 11 6 66 आ गया, 66 1 के साथ ज़रब, 66 66 के साथ कैंसिल, 5 कम 5 आ गया, 66 66 के साथ कैंसिल हो गया। 55 जमा 6 करेंगे 61 आ जाएगा, 66 में से -5 करेंगे 61, काट के साथ कैंसिल होके tan इनवर्स 1 आ गया। इसी तरह बच्चों इसका एलसीएम ले लिया 6, ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम, ऊपर एलसीएम 6 आ गया, 3 दूनी 6 2 पे गया, 2 1 के साथ ज़रब, 2 3 6 3 पे गया, 3 1 के साथ ज़रब। इसी तरह नीचे एलसीएम ले लिया 6, 6 1 के साथ ज़रब, 6 6 के साथ कैंसिल, 1 ज़रबे 1 करेंगे 1 आ जाएगा। ये 6 6 के साथ कैंसिल, 2 और 3 5 आ गया, 6 में से -1 करेंगे 5, 5 5 के साथ कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 जब हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे 45 डिग्री, tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे निकालेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री को लिख सकता हूँ π/4, 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/4। तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड की। तो बच्चों ये सवाल क्या हो गया, साबित हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 मसावी π/4। तो बच्चों आप लोगों ने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो मैंने यहाँ से क्या कर ली, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। तो हमें पहले ना हमने इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट नहीं करवाए। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे ना, इन 3 क्वेश्चन के अलावा आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2 tan इनवर्स ए वाला मैंने फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। 2 tan इनवर्स क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, मैंने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया इस तरह। तो बच्चों ये आ गया 2, ए की वैल्यू 1 माइनस ए और ऊपर होल का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसी तरह 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 2/3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9, ये वैल्यू इसी तरह साथ चलती आएगी। तवज्जो करनी है बच्चों। मज़ीद नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 1 के साथ ज़रब, 9 9 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 9 में से -1 करेंगे 8/9 आ गया, और ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह, ये वैल्यू भी इसी तरह। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, इसको लेके जाना है हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये 8/9 है तो 9/8 हो जाएगा। ये देखो 3 एकम 3 3 3 9, 2 एकम 2 2 4 8, 3/4 आ गया, और ये वैल्यू इसी तरह। अब फिर फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, ये वाला फार्मूला। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो a प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी, तो ऊपर एलसीएम नीचे, ऊपर एलसीएम 7 चौका 28 आ जाएगा। अब आपको पता है यही 28 है ना, इसके साथ भी ज़रब होता है, इसके साथ भी। तो जब इसको ज़रब करवाएंगे तो ये 4 4 7 28, 7 पे गया, 7 या 21 आ गया, 7 चौका 28, 4 पे गया, 4 एकम 4 आ गया, नीचे 7 चौका 28 आ गया, 28 1 के साथ ज़रब, 28 के साथ कैंसल, 3 एकम 3 आ गया, ये 28 इस 28 के साथ कैंसल, 24 प्लस 4 प्लस 21 25 आ गया,
28 में से -3 करेंगे 25, 25 के साथ कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 आ गया। जब हम कैलकुलेटर के ऊपर tan इनवर्स 1 कैलकुलेट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/4, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों को सिर्फ है ना मैंने 3 क्वेश्चन नहीं करवाए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8, और बकिया मैंने आप लोगों को तमाम क्वेश्चन करवा दिए, और वो तमाम क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों के ज़रिए हल होते हैं, और ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन यानी 13 से लेकर 20 तक हल करेंगे। तवज्जो करनी है एक तरतीब के साथ। वो जो उनसे 3 क्वेश्चन मैंने ना वो छुड़वाए नहीं हैं, बल्कि मैं आपको आखिर पे करवाऊंगा दूसरे लेक्चर के अंदर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि वो फार्मूलों की आपको ना दूसरे तरीके से करना पड़ेगा जो फार्मूलों के अलावा है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर आ गया 13 है। तवज्जो करनी है, और ये क्या करना है आपने शो डैट करना है। शो डैट क्या करना है, कॉज साइन इनवर्स x मसावी 1 - x का स्क्वायर। तवज्जो करनी है, यानी आप लोगों ने ना पूरा रिज़ल्ट शो करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस इन्वर्स वाले फंक्शन को ना आपने y के बराबर लेट कर लेना है। तो ये साइन इनवर्स x किसके बराबर कर लेंगे, लेट y के बराबर, यानी हम पूरा रिजल्ट शो करवाएंगे। तवज्जो करनी है। साइन इनवर्स को हमने किसके बराबर लेट कर लिया, y के बराबर। तो बच्चों यहाँ से साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स इस तरफ आ जाएगा, तो इनवर्स क्या आ जाएगा, ख़त्म। साइन y किसके बराबर आ गया, x के बराबर। तो दोबारा ना इसी फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। तो ये मेरे पास है कॉज साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास कोज y की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास साइन y की वैल्यू x के अंदर मौजूद है, तो आपने ना कोज की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है कॉस स्क्वायर y बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर y। देखो ना साइन y की वैल्यू x के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने कोज y की वैल्यू बनानी है। तो कोज y की वैल्यू बनाने के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 9 का। तवज्जो करनी है, कॉस स्क्वायर y मसावी 1 - साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, जज़र 1 - x स्क्वायर, और इस तरफ भी जज़र मरबा जज़र कैंसिल, तो कॉज y बराबर आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को पता है कोज y की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, 1 - x का स्क्वायर। तवज्जो करनी, ये सारी सवाल का ना हिस्सा है, इस तरह ही करना है आपने सवाल। तो बच्चों ये कोज इसी तरह आ गया, y किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के, तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे साइन इनवर्स x मसावी 1 - x स्क्वायर। क्या बच्चों हमने यही रिज़ल्ट नहीं शो करवाना था, तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना हंस प्रूव डैट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, आसान ही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बाज़ औक़ात, एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा इसमें से। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन नंबर है 14। तो हमारे पास शो डैट करें साइन 2 कॉज इनवर्स x मसावी 2x और 1 - x का स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों ने ना तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों शो डैट पूरा रिज़ल्ट शो करवाना है, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स वाला फंक्शन है ना आपने इसको y के बराबर लेट कर लेना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स x, कोज को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कोज y बराबर आ जाएगा x के अंदर, ठीक है ना, ये हमारे पास। और इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे, इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। तवज्जो करनी है। अब ये मेरे पास साइन आ गया, ये वाला 2 आ गया, कोज इनवर्स इसको ना रिप्लेस करवा देंगे। ये साइन आ गया, ये 2 आ गया, कोज इनवर्स x किसके बराबर है, y के, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, y।
तो बच्चों आप लोगों को पता है ये साइन इसी तरह, ये टू भी इसी तरह, इसकी जगह मैंने क्या लेट किया हुआ था वाई, तो यहाँ पर मैंने वाई दर्ज करवा दिया। तो आप लोगों को पता है साइन 2y किसके बराबर है, 2 साइन y और कोज y के बराबर है। साइन 2y यानी साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर था, 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, यहाँ पर हमने y इस्तेमाल कर लिया, यही फ़र्क है। और ये फार्मूले मैंने आप लोगों को करवाए हुए चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो बच्चों जबकि है ना हमारे पास कोज y की वैल्यू मौजूद है x के अंदर, लेकिन साइन y की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे ना, या इसके ज़रिए ना हम साइन y की वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से, साइन स्केयर y बराबर होता है 1 माइनस कोज स्केयर y। तो ये साइन स्केयर y मसावी 1 माइनस कोज y की वैल्यू किसके बराबर x के, तो यहाँ पर x दर्ज करवा दिया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। ये स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इस तरह मरबा जज़र कैंसिल, तो साइन y बराबर आ गया 1 मनफी x स्केयर। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये साइन इसी तरह 2 भी इसी तरह, y किसके बराबर है, कोज इनवर्स x के, कोज इनवर्स x आ गया, ये 2 इसी तरह आ गया, साइन y की वैल्यू 1 मनफी x स्केयर, कोज y की वैल्यू x है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया साइन 2 इंटू कोज इनवर्स x मसावी 2, इस x को शुरू में लिख देंगे, जज़र वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। तो बच्चों यही रिज़ल्ट नहीं हमने शो करवाना था, हंस प्रूव डैट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तवज्जो करनी है बच्चों आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, कॉज 2 साइन इनवर्स x मसावी 1 माइनस 2 x का स्केयर। तो बच्चों आप लोगों ने ना ये पूरा रिज़ल्ट क्या करवाना है, शो। इनवर्स वाले को ना आपने किसके बराबर ले लेना है, y के बराबर, इस तरह। अब साइन का इन्वर्स ख़त्म करना तो साइन y बराबर आ जाएगा x के अंदर, यहाँ पर ही छोड़ देंगे। अब इस पे आ जाएंगे, कॉज आ गया, ये वाला 2 आ गया, साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के, तो यहाँ पर y आ गया। तब आपको पता है कोज 2y किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर y के। ये फार्मूले मैंने करवाए हुए चैप्टर नंबर 10 के अंदर। कोज 2y किसके बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर y। तो बच्चों जबकि हमारे पास वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये हमारे पास कोज 2 आ गया, y की वैल्यू साइन इनवर्स x है, और ये 1 आ गया, 2 आ गया, साइन की वैल्यू x है, तो यहाँ पर x स्केयर आ जाएगा क्योंकि स्केयर भी है। बच्चों यही रिज़ल्ट नहीं हमने शो करना था, तो हम फिर कह सकते हैं ना हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये शार्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। शो डैट करना है हमने। शो डैट क्या करना है हमने, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स। तो बच्चों हमने क्या करवाना है, शो। इस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, तो आपने देखो ना ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी, इस तरह। ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब बना आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड, ये माइनस की वैल्यू थी, इस तरफ आ गई प्लस की वैल्यू होगी। अब आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे, क्या था फार्मूला, ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। तवज्जो करनी है, ए देखो ना, ए प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी। फार्मूला लगा दिया बच्चों मैंने, कौन सा, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी वाला। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के उसके अंदर तब्दील करवा दिया, क्योंकि हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया टैन इनवर्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होके 0 आ गया, 1 नफ़ी नफ़ी जमा का x का स्केयर आ गया। जब भी 0 के अंदर कोई भी वैल्यू तक 0
के साथ कोई भी वैल्यू तकसीम होती हो ना तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो tan इनवर्स ज़ीरो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो फिर बराबर आ गई राइट हैंड साइड। बच्चों ये क्वेश्चन ना आपने इस तरह करना है और ये आसान भी है तरीका आपके लिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो आपको ना मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, साइन इनवर्स माइनस एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये वैल्यू क्या है, माइनस की है, उस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू थी, इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी। अब आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के उसके अंदर तब्दील करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया साइन इनवर्स और ए मेरे पास किसके बराबर है, माइनस एक्स के है, और 1 माइनस बी क्या हमारे पास एक्स है, तो ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आएगा, और ये प्लस आ गया, तवज्जो करनी है। अब आ जाएगा बी और 1 माइनस ए बी, ए का स्केयर, ए क्या मेरे पास माइनस एक्स है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो बच्चों साइन ए प्लस साइन बी वाला मैंने पहला फर्स्ट फार्मूला लगा दिया। तो ये मेरे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स और 1 मनफी एक्स का स्केयर प्लस एक्स और 1 नफ़ी माइनस, ये स्केयर ख़त्म कर देगा, एक्स का स्केयर आ गया। तो बच्चों ये देख लें, ये सारी वैल्यू माइनस की है, ये सारी वैल्यू प्लस की है, तो साइन इनवर्स आ जाएगा हमारा ज़ीरो के बराबर। साइन इनवर्स ज़ीरो आ गया। तो आप लोगों को पता है साइन इनवर्स ज़ीरो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो बच्चों बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 17, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर करेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कॉज इनवर्स माइनस एक्स मसावी पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो बच्चे ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू पाई। अब हमारे पास कॉज इनवर्स और माइनस प्लस कोज इनवर्स बी। अब क्या करेंगे, ये फार्मूले ना मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, ये फार्मूलों के ज़रिए हम कर लेंगे। तो इसके ऊपर लग जाएगा फार्मूला, कोज वाला लगा देंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स ए बी, ये वाला फार्मूला लगाएं, ए बी माइनस और जज़र 1 माइनस ए का स्केयर इंटू 1 माइनस बी का स्केयर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। कॉज इनवर्स ए की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, बी की वैल्यू प्लस एक्स है, माइनस ये 1 आ गया। ए की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, ए की वैल्यू मेरे पास माइनस एक्स है, स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये 1 आ गया, और बी की वैल्यू मेरे पास एक्स है तो ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो ये कॉज इनवर्स नफ़ी जमा का एक्स का स्केयर आ गया माइनस 1 माइनस एक्स का स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स का स्केयर। तो ये मेरे पास कॉज इनवर्स माइनस एक्स माइनस, ये सेम फैक्टर है तो सेम फैक्टर का होल का स्केयर आ जाएगा इस तरह। मरबा जज़र कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया कॉज इनवर्स माइनस एक्स का स्केयर माइनस 1 मनफी एक्स का स्केयर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने कोज इनवर्स ए प्लस कोज इनवर्स बी का मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। नफ़ी माइनस का एक्स स्केयर हो गया
ए की वैल्यू बी की वैल्यू दर्ज करवा दी। ये माइनस स्केयर ने ख़त्म करवा दिया। दो साइड फैक्टर सेम हो गए तो ऊपर होल का स्केयर बन जाएगा। मरबा जिधर कैंसिल तो ये वैल्यू आ गई ऊपर होल का स्केयर, तो ये आ जाएगा कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्केयर, ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते चेंज माइनस का 1 प्लस एक्स का स्केयर आ गया, -1 माइनस का एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर के साथ कैंसल, कॉज इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास -1। कोज इनवर्स -1 जब कैलकुलेटर पे निकालोगे 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19। तवज्जो करनी है, जो सवाल फार्मूलों के ज़रिए होते हैं वो मैंने करवाए हैं इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, शो डैट करें। क्या शो करना है हमने, टैन और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने ना पूरा रिज़ल्ट शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना जो इन्वर्स वाला फंक्शन ये पूरा रिज़ल्ट शो करवाना है। जो इन्वर्स वाले फंक्शन को आपने y के बराबर ले लेना है। तो ये आ गया साइन इनवर्स x, इन्वर्स वाले को इस तरफ ले आएंगे तो साइन y बराबर आ जाएगा x। तो बच्चों इस फॉर्म में जाएं तो इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। अब ये वाला टैन आ गया, तवज्जो करनी है, और साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के, तो यहाँ पर y आ गया। अब आपको पता है टैन y किसके बराबर है, साइन y ओवर कॉज y के, जबकि हमारे पास साइन y की वैल्यू x के अंदर मौजूद है लेकिन कोज y की वैल्यू मौजूद नहीं है x के अंदर। वो क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। कॉस स्क्वायर y बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो ये कॉस स्क्वायर y बराबर 1 माइनस साइन की वैल्यू किसके बराबर, x के, तो यहाँ पर x दर्ज करवा देंगे। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर y, दोनों तरफ जज़र, इस तरह मरबा जज़र कैंसिल, तो कॉज y बराबर आ जाएगा 1 मनफी x का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये हमारे पास टैन आ गया, क्योंकि देखो ये टैन आ गया था, इसकी जगह मैंने y दर्ज करवाया टैन y। अब हमें टैन y पता है साइन ओवर कोज के बराबर है। अब साइन की वैल्यू y के अंदर मौजूद है x के अंदर, लेकिन कोज की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो साइन के ज़रिए हम इस तरह कोज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के, और साइन y किसके बराबर है, x के, और कॉज y किसके बराबर है, 1 मनफी एक्स स्क्वायर के जज़र के। तो बच्चों क्या यही रिज़ल्ट नहीं शो करना था, हैंस प्रूव डैट। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 20, और ये क्वेश्चन नंबर 20 है ना, हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर है ना, हमने एक्सरसाइज 9.2 के अंदर है ना, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और हमें दे दिया x बराबर साइन इनवर्स 1/2, और आपने ना इस बकिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड करो किसकी वैल्यू, साइन x की, कॉमा कॉज x की, कॉमा टैन x की, कॉमा सीकेंड x की, कॉमा कोसिकेंड x की। इनकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। यानी आपको ना x बराबर दे दिया साइन इनवर्स 1/2, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपने वैल्यू मालूम करनी है। और ये आपने क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं 9.2 के अंदर, बिल्कुल इसी तरह के। साइन इनवर्स इस तरफ आगे ख़त्म होके क्या हो जाएगा, साइन x बराबर आ जाएगा 1/2। इनवर्स को इस तरफ लेके आएंगे तो साइन x बराबर आ गया 1/2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन की, और साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इसी को उल्टा देंगे तो कोसिकेंट के 1/2 है, तो ये 2 आ जाएगा। ये किसकी आ गई,
कोसिकेंट की। अब किसकी निकालनी है? कोस की। तो ये फार्मूला लगा देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन एक्स की वैल्यू 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 माइनस 1 आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 3 का जज़र बटा 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस एक्स की। कॉस का इन्वर्स कौन सा होता है? सीकेंट। इसी वैल्यू को उल्टा लेंगे, 2/3 का जज़र आ जाएगा इन्वर्स। बच्चों कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंट। इसी वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे इस तरह। अब किसकी रहेगी? अब कोसिकेंट की भी निकाल ली, कोस की भी निकाल ली और सीकेंट की भी निकाल ली। अब टैन और कोट की निकालनी है। तवज्जो, टैन हमारे पास टैन एक्स होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो ये टैन एक्स मसावी साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2, तो 1/2 आ गया। कोस एक्स की वैल्यू है 3 का जज़र ओवर 2, 3 का जज़र ओवर 2 आ गया। तो ये मेरे पास टैन एक्स बराबर है 1/2, तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, 2/3 का जज़र, 2 नाल कैंसिल हो गया। टैन एक्स बराबर आ गया 1/3 का जज़र। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? टैन की। अब टैन के ज़रिए कोट की निकाल सकते हैं, इसी का इन्वर्स कर देंगे, उल्टा देंगे, तो ये आ जाएगा 3 का जज़र। तो बच्चों ये हमने इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप लोगों ने ना 1 2 3 4 5 इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपने निकालनी थी। तो बच्चों ये थे हमारे पास। बच्चों मैंने ना आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 6 7 फिर इसके बाद मैंने 8 नहीं करवाया बल्कि 9 10 11, अब 11 12 टू 20, यानी मैंने ना ये तमाम क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा दिए हैं। यानी इसका मैंने क्वेश्चन जो सा नहीं करवाया ना वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने 4 नहीं करवाया और मैंने 4 नहीं करवाया, 5 नहीं करवाया और 8 नहीं करवाया। ये 3 क्वेश्चन के अलावा ना मैंने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। ये मैं 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद